जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जेठ मास के 6वें दिन जल देवता की कथा। वरुण जल के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सृष्टि के आधे से ज्यादा हिस्से पर इन्हीं का अधिकार है। पंच तत्वों में भी जल का महत्व सर्वाधिक है। प्राचीन काल से ही सिद्ध महापुरुष वरुण हुए हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए इनकी पूजा देवता के रूप में की जाती है। प्राचीन वैदिक धर्म में वरुण देव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, पर वेदों से उनका रूप इतना अमूर्त है कि उसका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण से संबंधित प्रार्थनाओं में भक्ति भावना की पराकाष्ठा दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण के लिए सुंदर प्रार्थना गीत मिलते हैं। उनके पास जादुई शक्ति मानी जाती थी, जिसका नाम था माया। वरुण देवताओं के देवता हैं। देवताओं के 3 वर्गों पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का माना जाता है, जो समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। कहते हैं कि किसी भी रूप में उनका दुरुपयोग सही नहीं है। वह क्रोधित हो जाए तो दंड के रूप में लोगों को जलोदर रोक देते हैं। वरुण के पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। अनावृष्टि के समय भगवान वरुण की उपासना प्राचीन काल से होती आई है। एक बार महर्षि दुर्वासा को वरुण ने भोजन के लिए बुलाया। दुर्वासा एक बार में बहुत खा लेते थे, फिर महीनों नहीं खाते। वरुण देव का पुत्र वारिणी भी वहीं बैठा था। दुर्वासा को खाते देख उसे हंसी आ गई। दुर्वासा महर्षि क्रोधी तो हैं ही। दुर्वासा ने वारिणी को साप दे दिया, जा तू ऐसा हाथी हो जिसका पेट हाथी का और मुंह बकरी का होगा। वारुणी वैसे ही हाथी हो गया। ऐसे हाथी का पेट कैसे भरे जिसका मुख बकरी का हो। अंत में श्री रामेश्वर के पास मदुरै की तरफ जाकर तपस्या की तथा भगवती ने प्रसन्न होकर उसे उस योनि से मुक्त किया। ऋग्वेद में जल संस्कृति का कल कल प्रवाह है। ऋग्वेद की जल संस्कृति और परंपरा का विकास अथर्ववेद में भी मिलता है। जल सुखी और समृद्ध जीवन का आधार है। शतपथ ब्राह्मण में तो आपो वै प्राणः कहते हुए जल को प्राण बताया गया है। सभी देव जल में ही प्रतिष्ठित हैं। देवों तक अपनी स्तुतियां पहुंचाने के लिए भी जल ही साधन है। स्मृतियों में जल की महत्ता बड़ी गंभीरता से प्रतिपादित की गई है। इनमें जल को प्रदूषित करने वालों को दंड तथा इसका संरक्षण करने वालों को
पुण्य का भागी बताया गया है। स्मृतियों में जल संसाधन के रख रखाव करने वाले को भी पुण्य का भागीदार माना गया है। बृहस्पति स्मृति 62 में कहा गया है कि बावड़ी, कुआं, तालाब तथा वनों एवं उपवनों का पुनः संस्कार जीर्णोद्धार करने वाला मूल रूप से इन्हें ही निर्मित करने वाले के फल को प्राप्त करता है। वापिकूप तड़ागानि उद्यानों पवनानि च पुनः संस्कार करता च लभते मौलिक फलम। बृहस्पति स्मृति में नए तालाब का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार करने वाले के लिए समान सुख और उद्धार की कामना की गई है। साथ ही कहा गया है कि जो नया तालाब बनवाता है अथवा पुराने का जीर्णोद्धार करता है वह अपने सारे कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में महानता को प्राप्त करता है। स्मृतियों की एक विशेषता यह भी है कि जहाँ भी जल संसाधनों को आघात पहुँचाने का उल्लेख आया है वहाँ इन पावन ग्रंथों में रोचक दंड विधान का भी प्रावधान किया गया है। मनु स्मृति में पानी रोकने को आपराधिक कृत्य मानते हुए उसके लिए दंड विधान सुनिश्चित किया गया है। शताब्दियों पहले की इन स्मृतियों में जल के संदों का उल्लेख करते हुए पंच तत्वों में जल को मान्यता देकर इस शरीर में जल की मात्रा तथा स्थिति का निर्देश देते हुए सहज सरल भाषा में लिखा है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। सृष्टि के मूल में पानी को महत्वपूर्ण भूमिका दी है। उनका कहना था कि यह पानी ही है जो विभिन्न रूपों में धरती, आकाश, नदियाँ, पर्वत, देवता और मनुष्य, पशु, पक्षी, घास पात, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लेकर कीड़े मकोड़ों तक में उपस्थित है। इसलिए पानी पर चिंतन मनन करो। थेलिस का मानना था कि प्रकृति की जिन वस्तुओं को हम संभाल कर रखते हैं वे सभी पानी में पनपी हैं और अंत में पानी में ही समाविष्ट हो जाएंगी। जल से ही धरती का निर्माण हुआ है और यह चारों ओर से पानी से ही घिरी है। यह ईश्वर ही है जिसने हर चीज पानी से बनाई है।